पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होता क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको जवाब देते हैं कि सर देयर आर 8 पार्ट्स टू स्पीच। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैडेजी विद सलीम। तो अगर आप बेसिक से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो दिस इज वीडियो फॉर यू। सो चलते हैं स्क्रीन पर एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज most important video फॉर एवरी एग्जाम। सो देयर व्यूअर्स, वी आर ऑन स्क्रीन। और आज का जो है हमारा बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं लेक्चर होने जा रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो द वेरी फर्स्ट, अगर आपसे कोई भी सवाल करता है कि भाई व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको जवाब देते हैं कि सर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन दैट इज रॉन्ग आंसर। जब आपको कहा जाए कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, so basically parts of speech is not a just only we can say that कि there are 8 parts of speech। उससे पहले भी एक जवाब है कि parts of speech क्या होता है। बेसिकली parts of speech are the categories of words। वर्ड्स की एक कैटेगरीज बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूरे का पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस बना हुआ है, ये इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं और एक हर एक वर्ड की अलग अलग कैटेगरी है, और वो क्या होता है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पहली डेफिनेशन यही बनेगी कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन इन द सेंटेंस। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें मदद करती है वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने की, आइडेंटिफाई करने की कि ये वाला वर्ड्स। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर 4 सेंटेंसेस अगर आप देखें, और इन सेंटेंसेस के अंदर अगर कॉमन चीज देखी जाए कि सबके अंदर पास्ट वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट के ये कैटेगरीज कैसे होती हैं और हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन। पहला सेंटेंस है शी इज अ फास्ट रनर। अगर यहाँ पर हम फास्ट को आइडेंटिफाई करें, सो दिस इज द प्रोनाउन। अगर इस वर्ड को देखें तो ये प्रोनाउन है। ओके, लेट मी राइट हियर P for pronoun and this is a V for verb and it is adjective। ठीक है, ये क्या हुआ एडजेक्टिव। यहाँ पर fast क्या हुआ एडजेक्टिव। ओके, एंड रनर इज बेसिकली नाउन। नंबर 2 में देखें, ही स्पीक्स फास्ट, अगेन प्रोनाउन वर्ब, और यहाँ पर जो है हमारे पास यही वर्ड जो फास्ट वहां पर एडजेक्टिव था, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो फास्ट है ये नाउन रनर को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पर ये वाला जो फास्ट है किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। सो जस्ट सी दैट अगर आप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पोजीशंस इन द सेंटेंसेस, अगर आप उनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है। आई हैव फास्ट। नंबर 3 सेंटेंस को देखें, अगेन प्रोनाउन वर्ब, देन वी हैव अगेन फास्ट, मेरा रोजा है। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, अगेन वी हैव नाउन। नंबर 4 सेंटेंस को देखें, मुस्लिम फास्ट इन द रमजान। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सो ये है बेटा बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच। के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यही यानी कि मदद करती है, हेल्प करती है, जो है वर्ड्स को किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर और उनकी पोजीशन के मुताबिक। सो आई होप यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो चुकी होगी। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें मदद करती है टू क्लासीफाई द वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। सो ये सेंटेंसेस को हमने क्या किया है, हमें आइडेंटिफाई किया, और एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं अगर हम उनकी अगर पोजीशन चेंज करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि बुक, बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अब हमेशा ये भी जहन में रखें कि आप अलग किसी जो है ना जब तक वर्ड को आप सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते तब तक आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। ओके, अगर हम बुक को देखते हैं, ये बुक जो है ना आप सबने इसको नाउन के तौर पर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब भी है और नाउन भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंटेंस कहता हूँ शी बुक्ड टिकट फॉर हरसेल्फ, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या इस्तेमाल हुआ है, एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देयर आर मेनी बुक्स इन अ शॉप, तो यहाँ पर एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने जा रहे हैं। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हर कोई स्टूडेंट जवाब देता है कि सर देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हमारे पास ये 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम इनको ये भी जहन में रखें, जब आप सेंटेंसेस को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उनके नीचे आप या तो नाउन, फॉर नाउन आप क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। फॉर प्रोनाउन PRO लिखते हैं। और वी के लिए, वर्ब के लिए वी लिखते हैं। एंड एडजेक्टिव्स के लिए आप क्या करते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ADJ लिखते हैं। एडवर्ब के लिए आप क्या लिखते हैं, ADV लिखते हैं। इसी तरीके से ये सारे आप देख लें। ओके, इंटरजेक्शन के लिए हम INJ का इस्तेमाल करते हैं, एंड वी पुट डॉट एट द लास्ट, इन सब में हम डॉट भी रखते हैं। सो आज की इस वीडियो के हम अंदर इंट्रोडक्शन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख रहे हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर, जस्ट कीप वन थिंग इन द माइंड, वर्ड्स हैव फंक्शंस एंड जॉब्स। हर वर्ड का कोई ना कोई काम होता है, ठीक है। व्हेन इट कम्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम क्या करते हैं, वर्ड का फंक्शन देखते हैं, वर्ड के का काम देखते हैं। बेसिकली हम उसकी स्पेलिंग पर नहीं जाते हैं। सो द सेम वर्ड कैन परफॉर्म द डिफरेंट जॉब इन द सेंटेंस। डिफरेंट उसका काम होगा, डिफरेंट उसका फंक्शन होगा। जैसे ऊपर हम फास्ट को हमने देखा है, तो फास्ट के साथ साथ अगर हम ये एग्जांपल देखें कि एग्जांपल आई वॉक एवरी डे, यहाँ पर वॉक क्या है, वर्ब है। ओके, दैट्स वेरी सिंपल कि हर एक जो है वर्ड का अलग फंक्शन होता है, अलग उसका काम होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या कर देते हैं, पोजीशन सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। लेकिन जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, तो मेरे एक टीचर ने कहा था कि बेटा, अगर आपने सर्जन ऑफ लैंग्वेज बनना है ना, सर्जन ऑफ किस लैंग्वेज बनना है, कि आपको ये देखना है कि ये वर्ड यहाँ पर ये क्या है, ये वर्ड यहाँ पर क्या है, सो ट्राई टू बी द बेस्ट ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड देखें, वॉक, यहाँ पर एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, और वीडियो भी जो है हमारी बड़ी बन चुकी है। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। देयर इज वन अनाउंसमेंट दैट वी हैव अनाउंस फ्री ऑनलाइन कोर्स, जिसके अंदर ये सारे के सारे हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं। तो आप हमें इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं।